बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब। चीफ मिनिस्टर साहिबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अपनी छत अपना घर। पहला फ़ेज़ बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गया और दूसरे फ़ेज़ की तरफ अब ये बात जा रही है। सर कुछ हम डिटेल्स आपसे जानना चाहते हैं, कितने लोगों को सर फर्स्ट फ़ेज़ में आपने ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिए? मरीम नवाज शरीफ साहब का वजन ये है कि हमें हर सूरत में उस तबके को एड्रेस करना है कि जो किसी सूरत में भी ये ख्वाब नहीं देख सकता। इसको प्रैक्टिकली हमने देखा है जब हम फील्ड में निकले, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में गए और हमारे साथ पूरी जो फाटा की टीम, हाउसिंग की टीम, डायरेक्टर जनरल उसको लीड कर रहे हैं सैफ साहब। हम जब गए तो हमें जिस मुख्तलिफ़ किस्म की हमें फ़ीडबैक मिले, किसी ने कहा जी कि प्लॉट ले लिया था और उसके बाद ड्रीम था कि जी पैसे कहाँ से आएंगे। किसी ने कहा जी कि सेविंग इतनी कम थी कि 10 लाख में छत घर नहीं बनता। तो एकदम चीफ मिनिस्टर का प्लान देखा कि जी वो इंटरेस्ट फ्री 15 लाख रुपीज़ वो दे रही हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। पहली जब आप फाउंडेशन बनाएंगी, दूसरी जब आपकी फर्स्ट स्टोरी बनेगी लेंटर पे। तो उस पे और सबसे बड़ी बात ये कोई एक्सपेंडिचर्स नहीं है। जितने भी इस पे इंक्वायरी के लिए या जो दूसरी हमारी जो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो लगे हुए हैं उनके भी तमाम के तमाम अखराजात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठा रही है। जो इसके जो लोन है वो 14,000 पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट है, जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इससे डबल तो 1 या 2 कमरे का जो घर रेंट पे लेते हैं उसका रेंट होता है। 4500 जो लोग हैं उनको हमने 4 अरब के करीब 15 लाख पर हाउस की शक्ल में हमने दे दिया है। सर ये कब तक वापसी, मतलब कितना कैप है इनके ऊपर? ये 14,000 की इंस्टॉलमेंट में विदाउट इंटरेस्ट ये 9 साल तक वापस करेंगे। जो मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी बहुत आसान है। एब्सोल्युटली। और इसमें हमें जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जो टारगेट है जो दिया गया है वो 31 दिसंबर तक का टारगेट है कि 9,000 से अबव हम लोगों में स्प्रेड करेंगे और इसी तरह हर महीने इसकी इंक्रीज़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 के एंड तक 1 लाख घर जो है ना वो उसकी तामीर में एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मरीम नवाज शरीफ की चीफ मिनिस्टरशिप में वो उसका जो ख्वाब है जो किसी ने दिखाया था और उसको इम्प्लीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की टीम कर रही है। इसको हम कामयाबी के साथ कर गुजरेंगे। LDA में सर रिसेंटली हमारा चक्कर लगा, हमने देखा उन्होंने बहुत सारे अपने बिल्डिंग प्लान और इस तरह के अप्रूवल्स भी ऑनलाइन करनी है, डिजिटाइज करनी है। तो सर इन महकमों के ऊपर किस तरह से वर्किंग जो है वो जारी है और सिटीजन्स को किस तरह से जो है सर अकोमोडेट किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा रहा है? देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स आपने गिनवाए हैं इनकी मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ डेली बेसिस पे इनकी इंटरेक्शन रहती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जो लोगों की जो कोई रिजर्वेशंस हैं इन डिपार्टमेंट्स के बारे में वो किसी एक ही छत के नीचे और एक ही जगह पे उसको एड्रेस किया जाए। उसके लिए 1 विंडो ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर LDA में किसी की कंप्लेंट आती है, या मैं LDA की बात नहीं करता, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कंप्लेंट आती है तो वो अपने हेड ऑफिस में जाकर उसको फौरी तौर पर एड्रेस करवा सकता है। इसी तरह जो PHA के जो मामलात हैं उसमें मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे PHAs मौजूद हैं। हम लाहौर की एग्जांपल कोट करूँगा कि यहाँ पे बड़ा शानदार वो फ्लावर एग्जीबिशन को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने खुद इनॉग्रेट किया। मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं होती। जिस तरह से लोगों में एक स्ट्रेस मौजूद है उसको रिलीफ करने के लिए इस तरह की एग्जीबिशंस लगना बहुत ज़रूरी है। और ये एक सक्सेस स्टोरी बनी और लोगों को कहते हुए सुना कि देखें जी मिनिस्टर साहब आपके फूल कम पड़ गए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, लाखों की तादाद में। मैं खुद वहाँ पे मौजूद होता था, लाखों की तादाद में लोग गए। वो फेस्टिवल को एंजॉय करते थे, वो जो म्यूज़िक शो था उसको एंजॉय करते थे, लाइटिंग को एंजॉय करते थे, फूड कोर्ट्स बनी हुई थी उनको एंजॉय करते थे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हॉर्स एंड कैटल शो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और बड़ी एक उसको कलरफुल इवेंट बनाएंगे। हमने 300 से ज़्यादा रोड्स जो मेन रोड्स हैं लाहौर की उनको चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पे उनको रिहेबिलिटेट किया है। तो हमने एक इस कैंपेन एक लॉन्च की है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से उस कैंपेन को हमने लॉन्च किया है कि जो एट वंस तमाम डिपार्टमेंट्स जो है ना वो ऑन बोर्ड होंगे कि किसी भी जगह पे जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क होगा उससे पहले उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक वो जो सीवरेज पाइपलाइन है वो डलेगी, वाटर सप्लाई डलेगी और उसके बाद से वो रोड जो है ना वो चाहे उसको टफ टाइलिंग में होनी है या उससे पुख्ता जो है वो रोड बननी है और उसके बाद उसमें प्लांटेशन के लिए किया गया। और जो नई रोड बनेगी वहाँ पे मैंडेटरी है कि वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट वो स्ट्रीट लाइट्स जो
वो उनको भी वहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। ये चीज़ें मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि आने वाले चंद महीनों में पंजाब का नक्शा चेंज कर देंगी। बारिशी पानी का एक टाइम पे यहाँ इतना मसला होता था, ख़ास तौर पे जो आपका कज़ाफ़ी वाला एरिया है वहाँ पे सर हमें पता लगा कि अब बिल्कुल तैयार है जो आप स्टोरेज एक बना रहे हैं। 90s में मैं उस वासा को हेड कर चुका हूँ। लाइक आज से कुछ 28 साल पहले मैं आई वाज हेडिंग डिपार्टमेंट वासा। तो इतनी लंबी अल्लाह ताला ने इनिंग दी है कि मुझे पता है उसका कि जब बारिश होती है तो अक्सर आप मीडिया में सुनने को मिलता है कि जी लाहौर डूब गया और जो बड़े शहर हैं वो डूब गए। तो उसके लिए फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बहुत बड़ा जो फंड है उसे एलोकेट किया और लाहौर में 10 मुकामात जो सोर पॉइंट थे वहाँ पे उन्होंने वाटर टैंक की शक्ल में, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है बट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि अब यकीन से कह सकते हैं कि उसकी जो कंप्लीशन है इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ये कमिंग मानसून से पहले होगी। और जो बड़े शहर हैं ख़ास तौर पे लाहौर के लिए खुशखबरी है कि वो इधर से बारिश भी हो रही होगी और उस लग्जरी को एंजॉय करेंगे कि पानी नहीं होएगा। और पूरे यकीन से कहते हैं कि इस तरह की जो वाटर टैंक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, एक तो फंक्शनल हो गया है ये जो लॉरेंस गार्डन में बना है और एक अबाउट टू कम्प्लीशन है ये जो कज़ाफ़ी की बात कर रहे हैं, और एक की इनॉग्रेशन मैंने की है ग्रीन पार्क में। और इसी तरह डाउनटाउन में भी पूरे 10 मुकामात पे ये जो अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक्स हैं वो बन गए हैं। उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो अगर जो मानसून की एक स्पेल आता भी है तो उसको वो केटर करेगा, वो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और सेकेंडली वो जो आपका जो वाटर लेवल है जो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया उसको भी इंशाल्लाह मदद करेगा कि उसको भी अपलिफ्ट करेगा इंशाल्लाह जी। PHA में हमने अभी रिसेंटली आपको हमारी लेंस से हमने दिखाया गुल दाऊदी की बड़ी ज़बरदस्त नुमाइश जो थी वो पेश की गई। वासा अपना काम कर रहा है। बाय द वे वासा में ड्रोन से भी अब इसकी जो है वो लो लाइन जो एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉन्डिंग होती है उसकी जो है वो ड्रोन से भी मॉनिटरिंग हो रही है। LDA जो पूरे लाहौर को रिवैम्प करता है वो ख़ुद भी रिवैम्प हो गया है, बहुत सारा निज़ाम उनका डिजिटाइज हो गया है। एंड चेरी ऑन द टॉप इज़ वो लोग जिनके पास अपने घर नहीं थे उनको भी हुकूमत ने घर दिए हैं और इसका सेकंड फेज़ भी बड़ी तेज़ी से जारी हो रही है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।